हमारे बुज़ुर्गों ने जितनी जद्दोजहद की, ख़ास तौर पर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की क़यादत में इस ममलकत खुदादाद पाकिस्तान के उसूल के लिए, उसकी बातें उस अंदाज़ में सामने नहीं आती जिस अंदाज़ में आनी चाहिए। मैं बचपन से लेकर अब तक एक बात पे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ, वो ये है कि गवर्नर जनरल पाकिस्तान यानी मोहम्मद अली जिन्ना जब पाकिस्तान बन गया और उनको बीमारी के दिन आए, तकरीबन 1 साल के बाद ही पाकिस्तान बनने के, तो उनके इलाज के लिए उन्हें ले जाया गया कहाँ, कोयटा। कोयटा ज़ाहिर मौसमी एतबार से पुरफ़िज़ा मुकाम है तो वहाँ ले जाना उनका ज़रूरी था, लेकिन उसके बाद ये फैसला हुआ कि उनको ज़ियारत पहुँचा दिया जाए। ज़ियारत जो कोयटा से तकरीबन 133 किलोमीटर के फासले पर है और वहाँ जो है ऊंचाई भी, यानी इसको कहते हैं कि 2449 मीटर बुलंदी भी है, और वो ऐसा पुरफ़िज़ा मकाम है जहाँ सनोबर के दरख्त बहुत ज़्यादा हैं, तबदीख के मरीज़ हैं, उनके लिए वो फ़ायदेमंद है वो फ़िज़ा जो है, इसलिए वहाँ ले जाया गया। बहुत से औराक़ को पलटा उल्टा सीधा करके देखा तो उसमें कन्फ्यूज़न मज़ीद बढ़ी है, घटी नहीं है। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। आज मैं बहुत से राज या अपनी उस कन्फ्यूजन को ख़त्म करने के लिए कुछ बातें आप तक भी पहुंचाऊंगा और हुक्मरानों तक भी और लोगों तक भी, कि कोई कहता है कि जब गवर्नर जनरल पाकिस्तान यानी पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल और बाबा कौम हज़रत कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की तबीयत नासाज हुई और उनको कोयटा से कराची शिफ्ट करने की कोशिश की जा रही थी, तो रास्ते में एम्बुलेंस पे उनका इंतकाल हो गया। मेरी जो तहकीक है एक जर्नलिस्ट की हैसियत से, उसमें एक नया रुख नज़र आया। मुख्तलिफ़ किताबों के हवाले से ये है कि जब वो बीमार हुए, उनको कोयटा शिफ्ट किया गया, तो उनमें एक आदत थी कि वो बीमारी को कोई अहमियत नहीं देते थे। फातिमा जिन्ना मोहतरमा उनके साथ थी और उनकी देखभाल कर रही थी। जब भी उन्होंने पूछा उनकी तबीयत के बारे में तो उन्होंने कहा कि कोई ऐसी बात नहीं, मैं अच्छा भला हूँ, ठीक ठाक हूँ, कोई मसला नहीं है, सिर्फ मैदे का मसला है। अगर ये मसला ठीक हो जाए और खुराक जो है मेरी हजम होनी शुरू हो जाए तो मेरी बीमारी बिल्कुल कुछ नहीं है। लेकिन हुआ क्या, जब ज़ियारत उनको पहुँचा दिया गया और ज़ियारत में वो क़याम कर रहे थे, तो उन दिनों डॉक्टर रियाज़ अली शाह वहाँ आए। जब डॉक्टर रियाज़ अली शाह है तो फातिमा जिन्ना ने अपने भाई से पूछा, अगर आप इजाज़त दें तो डॉक्टर साहब से आपका मुआयना करा दें। उन्होंने बिल्कुल कह दिया कि नहीं, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अब कोई मसला नहीं है और डॉक्टर रियाज़ अली शाह की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उसके बाद जब उनकी तबीयत बिगड़ी और फातिमा जिन्ना ने ख़ास तौर पर फ़र्रुख अमीन जो उनके सेक्रेटरी थे उनसे रब्ता करके कहा कि डॉक्टर की ज़रूरत है, जिन्ना साहब की हालत जो है वो तकरीबन ठीक नहीं है, तो आप एक डॉक्टर का इंतज़ाम करें। तो लाहौर से डॉक्टर इलाही बख्श को कोयटा भेजा गया, कोयटा से वो ज़ियारत गए। पहली रात तो उनसे मुलाकात नहीं हो सकी, दूसरे दिन उन्होंने मुलाकात की। जब मुआयना किया तो उनको जो कुछ भी पता लगा तो उन्होंने पहले मिस्टर जिन्ना से बात नहीं की, बल्कि उन्होंने ये इतला दी फातिमा जिन्ना को कि मिस्टर जिन्ना जो है उनके मैदे बिल्कुल ठीक है और उनसे कोई ख़राबी नहीं है, बल्कि उनको फेफड़ों का सरतान जो है वो लाहक है। और उन्होंने फिर जाके जिन्ना को बताई। मिस्टर जिन्ना को जब ये बात बताई, बहन ने भाई से बात की तो भाई मुस्कुराए और उन्होंने कहा तुम्हें क्या पता, मुझे तो इस बात का 12 साल पहले से पता है। तो उन्होंने कहा फिर इसका इलाज क्यों नहीं कराया? उनका इसका इलाज जो है वो मैंने इसलिए नहीं कराया कि अगर ये बीमारी मेरी जवाहरलाल नेहरू को या माउंटबेटन को पता लग जाती या महात्मा गांधी को, तो फिर ये जो मैं जद्दोजहद कर रहा था, जो तक़सीम हिंद की बात हो रही थी, जो पाकिस्तान के क़याम की बात हो रही थी, ये सारा सिलसिला रह जाता, बल्कि ये सारे मिलके मेरा मरने का इंतज़ार करते। इसलिए मैंने नहीं बताया। और ये राज जो है डॉक्टर पटेल के पास मौजूद है जो बम्बई में है, और डॉक्टर पटेल के पास ये राज एक्सरे की सूरत में मौजूद है, और मैंने उनको मना किया था कि ये आपने राज किसी को नहीं बताना, और डॉक्टर पटेल ने ये बात किसी को नहीं बताई। अब जब उनका इलाज हुआ, डॉक्टर इलाही बख्श ने इलाज करना शुरू किया और उसके लिए उन्होंने मुआवनत के लिए डॉक्टर भी 2 बुलाए थे। एक डॉक्टर महमूद साहब थे और एक और डॉक्टर साहब थे डॉक्टर सिद्दीकी, जो अपने आलात और साजो सामान सब लेकर ज़ियारत आए थे और उन्होंने पूरा मुआयना करके डिक्लेयर कर दिया कि इनको फेफड़ों का सरतान है। उस पर इलाज मुआवजा शुरू हुआ और इस दौरान ही एक दिन वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान यानी पहले वज़ीर-ए-आज़म खान लियाकत अली खान और सेक्रेटरी काबीना चौधरी मोहम्मद अली वो भी वहाँ पहुँच गए। मिस्टर जिन्ना को इतला दी गई कि वो मिलने आए हैं, तो फातिमा जिन्ना ने कहा कि उनकी तबीयत नासाज है और वो नहीं मिलेंगे, लेकिन मिस्टर जिन्ना ने कहा नहीं, मैं मिलूँगा इनसे। फिर खान लियाकत अली खान उनसे मिलने गए और साथ में उनके चौधरी मोहम्मद अली भी थे। जब चौधरी मोहम्मद अली और ये दोनों मिल के आए तो उस दौरान जो है उन्होंने कुछ गुफ्तगू ऐसी हुई कि जब फातिमा जिन्ना वहाँ पहुँची कमरे में दोबारा उनकी मुलाकात के बाद,
तो खासा मूड जो था उनका ऑफ था और चेहरे से ये तासुर था कि मामला गड़बड़ हुआ है, बातचीत ऐसी हुई है। लेकिन ये भी राज है, ये भी राज आज तक किसी को नहीं पता। अब इलाज जारी रहा, सब कुछ होता रहा और कहा यह जा रहा है कि बाद में ज़्यारत से उनको कोयटा लाया गया, कोयटा से उनको कराची ले जाया गया। लेकिन मुझे एक और बात ने कंफ्यूज कर दिया। मैं ये ढूंढते ढूंढते फातिमा जिन्ना की जो किताब है माय ब्रदर, उसमें उन्होंने कहा कि जिन्ना जो थे वो अक्सर औकात इन चीज़ों से बड़े चिढ़ते थे कि उनसे ये कहा जाए आप ये करें, ये ना करें, ये खाएं, ये ना खाएं, यूँ आराम करें, यूँ उठें, यूँ बैठें। वो इन चीज़ों को नहीं मानते थे, लिहाजा मुस्तकिल मिजाजी से वो अपना काम करते रहते थे और मुसलसल काम करते थे। तो उनकी आदत थी काम काम और सिर्फ काम, और यही पैगाम उन्होंने कौम को भी दिया। लेकिन उसमें हालत उनकी, तबीयत उनकी ख़राब होती चली गई। अब जब उनके इलाज की कोशिश की गई, जब नहीं हो सके वो सालगा, तो फिर उनको एक किताब कह रही है कि उनको कोयटा ले जाया गया और बाकी किताबें तमाम ये कह रही हैं कि उनको ले जाया जा रहा था कराची, रास्ते में एम्बुलेंस से हो गया। लेकिन एक किताब ये भी कह रही है कि उनको बायर कराची पहुंचाया गया और वहाँ से वहाँ किसी को कानो कान खबर नहीं दी गई। और कोई ये नहीं बता रहा कि खान लियाकत अली खान जब मिलने गए थे तो क्या हुआ था। उन्होंने भाई से, जब बहन ने पूछा था कि वज़ीर आज़म क्या कह रहे थे, आपकी खैरियत पूछने आए थे, कोई और बात भी हुई, आप कुछ नाराज़ से लग रहे थे, तो उन्होंने मुस्कुरा के कहा कि वो मेरी इयादत करने नहीं आए थे, बल्कि वो तो ऐसा था, वो देखने आए थे वो लोग कि मेरे अब कितने दिन बाकी हैं ज़िंदगी के, मैं अभी मरा या नहीं मरा और कब तक मरूंगा। अब ऐसी जो मुतनाज़ा बातें हैं, इनको मुख्तलिफ़ किताबों में मुख्तलिफ़ अंदाज में लिखा गया। यहाँ तक कि गैर मुल्की लोगों ने जब लिखा तो उसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी लिख दी जिनके बाद में उस चैप्टर गायब कर दिए गए। और माय ब्रदर की जो किताब है फातिमा जिन्ना की, उसमें से भी कुछ चीज़ें निकाल दी गई। कुछ जनरल ज़ियाउल हक़ के दौर में निकाली गई, कुछ मुख्तलिफ़ दूसरे अदवार में निकाली गई। लेकिन एक बात जो बड़ी संजीदा है वो ये है कि जब मैं ये सारी चीज़ें ढूंढता और तलाश करता हुआ ज़ियारत पहुंचा, तो ज़ियारत का जो वो चौकीदार तबका है, जो ख़ानदान है, जो वहाँ पे उसकी सारी निगरानी करता है, देखभाल करता है, उस ख़ानदान ने मेरी आंखें और अजीब अंदाज में खोल दी। वो कहने लगे कि मोहम्मद अली जिन्ना का इंतकाल इसी ज़ियारत में हो गया था, इसी मेहमान खाने में जहाँ वो ठहरे हुए थे, और यहाँ से उनकी लाश गई है, वो ज़िंदा नहीं गए। मेरे लिए ये बड़ी हैरान कुन थी और आपके लिए भी यकीनन ये परेशान कुन बात होगी कि ये राज क्या था, क्यों छुपाया गया और ऐसी क्या बात थी। अब मैंने जब सवाल जवाब किए तो उन्होंने बड़े मज़े से बताया कि देखिए मेरे परदादा ये कहते हैं कि बीमार आदमी जो है, अनपढ़ परदादा कह रहा है कि जो बीमार आदमी है उसको हमेशा सीढ़ियों से उतारा जाता है, लेकिन जब मिस्टर जिन्ना को यहाँ से मुंतकिल किया गया तो वो सीढ़ियों से नीचे नहीं उतरे। हालांकि उनका वज़न भी कोई नहीं था, वो एक बड़े फ्लावर बॉडी थे, बड़े आराम से उनको नीचे लाया जा सकता था। लेकिन उनका दावा ये है कि मेरे परदादा बताते हैं कि सामने वाली खिड़की से फटे बांध के, यानी लकड़ी के तख्ते बांध के नीचे तक बनाया गया था और ऊपर से यहाँ से यूँ उतारा गया। अब ये सवाल तो फिर हमारे लिए है, ये हुकूमत के लिए भी है, लोगों के लिए भी है और उन तारीख़ दानों के लिए भी है जो मौरिख हैं, जो तारीख़ लिख रहे हैं, वो बताएं हमें, हमारी नई नस्ल को बताएं कि हमारे कायद के साथ हुआ क्या था, आखिरी असल मामला क्या है, और ये मामले और ये बातें कौन सामने लाएगा, इसमें कमी क्या है। इसमें कमी सिर्फ ये है कि हमारे जितने भी लोग पढ़े लिखे हैं, चाहे वो ऑक्सफोर्ड से पढ़ें, चाहे वो एचिसन से पढ़ें, चाहे वो कहीं भी पढ़े लिखे हैं, वो अपने हाथों से कोई चीज़ लिखना पसंद नहीं करते, वो किताब दोस्त नहीं है। दुनिया के तमाम लोग पढ़े लिखे जो हैं वो अपनी तारीख़ को कलम बंद करते हैं, अपने मुशाहिदात को अपनी नई नस्ल के लिए एक किताब की शक्ल में बनाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ये रिवाज नहीं है। और वैसे भी किताब हमारे यहाँ बहुत महंगी है, तो किताब दोस्त अब ढूंढने पड़ते हैं, किताब दोस्त मिल भी नहीं रहे, पब्लिशिंग की भी कोई सरपरस्ती नहीं हो रही है, तो ये मामला गड़बड़ है। लेकिन इस पर कौमी अदारों की तरफ से यकीनन तहकीक होनी चाहिए कि आखिर ये मामला क्या है, एम्बुलेंस में किस तरह उनकी मैयत ले जाई गई या उन्हें ज़िंदा ले जाया गया और रास्ते में उनकी डेथ हुई। अभी तक तो हमें यही पता है कि वो रास्ते में दुनिया से जो है रुखसत हो गए थे, लेकिन ऐसा नहीं। ये जो ज़ियारत का जो चौकीदार ख़ानदान है, उन्होंने एक नई बात कर दी है कि मोहम्मद अली जिन्ना ज़ियारत में ही इंतकाल फरमा गए थे और हम अपने कायद की सारी कहानी से हम लोग बिल्कुल बेखबर हैं। और यकीन ही नहीं आता कि ये हुक्मरान जो 72 सालों से यहाँ हुक्मरानी कर रहे हैं, यहाँ करप्शन कर रहे हैं, यहाँ फ्रॉड कर रहे हैं, यहाँ तरक्की कर रहे हैं और आवाम के नाम पे खुशहाली के ढोंग रचा के अपना अपना ड्रामा करके निकल जाते हैं, इनका हिसाब किताब कौन लेगा और ये असल हकीकत हमारी नई नस्ल तक कैसे पहुँचेगी। ये सवाल आपके लिए भी है, हुक्मरानों के लिए भी है और यकीनन मेरे लिए तो परेशान कुन है। फिर मिलेंगे किसी नए मौजू के साथ इंशाअल्लाह।
INN को याद रखिएगा, खुद भी याद रखें और दोस्तों से भी कहें।